नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है। नॉलेज लेवल आपका बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपके वेट भी बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। वेट पे आप आपके कंट्रोल करें। और 5 फरवरी तक आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा। सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और 6 फरवरी से आपके बच्चे को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको लेकर के आपका ध्यान आपका रहेगा ज्यादा। अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने में आपका फोकस बढ़ेगा। और अगर आप एजुकेशन संबंधित काम करते हैं तो अपने काम को लेकर के आपका डेडिकेशन बढ़ेगा। वहीं आपके दूसरे भाव में अगर हम लोग बात करें तो पारिवारिक सुख आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है 15 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। और आपके सेविंग्स भी होंगे। 23 फरवरी से अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरा भाव जो कि पराक्रम भाव है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि आपके काम के लिए जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। देखिए, यहाँ पे छोटे भाई बहन के साथ भी आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करें जो कि आपके सुख का है, घर का है, वाहन का है, माता का है, तो घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे 2 फरवरी तक। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। और आप सुख संबंधित चीजों के बारे में विचार भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है 2 फरवरी तक। यहाँ पे घर वाहन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे आपका भाग्य 2 फरवरी तक आपका अच्छा साथ देगा। और आपके 5वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में थोड़ा आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि 3 फरवरी से जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मेहनत अगर कर रहे हैं तो उनका भाग्य निश्चित तौर पर उनका साथ देगा। वहीं जो भी स्टूडेंट सरकारी एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं 13 फरवरी से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो 6 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। देखिए, 3 फरवरी से जो भी स्टूडेंट्स हैं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, ये बात मैं बोल रहा हूं, कहीं देश में ही रह करके पढ़ने का सोच रहे हैं या देश के बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, अपने प्रयास को बढ़ाएं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स जो अपने पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं उनको 100% रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। अब आपके बच्चों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। पर मैं फिर भी बोलूंगा, बच्चों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ। तो इस चीज का आप ध्यान दें। दूसरा चीज, अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको भी डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि ये पीरियड जो बन रहा है आपके बात को वे उल्टे तौर पर लेंगे, जिसके कारण छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब आपके 6वें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं जो कि आपके रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, मामा मौसी का होता है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि थोड़े टफ कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ रहा है, पर जो आप टफ कंपटीशन आपके काम में आपको मिल रहा है उसका भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल रहा है। अब आपके 7वें भाव के बारे में बात करूं जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है।
आपके स्पाउस के स्वभाव में जो आपने नोटिस किया होगा 15 जनवरी से क्रोध जो ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 23 फरवरी से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, 23 फरवरी से उनके लिए फेवरेबल समय है। देखिए, आपके स्पाउस या भागीदार को क्रोध आ रहा था, पर आपको आपकी स्पाउस या भागीदार का सुख भी मिल रहा था 15 जनवरी से 22 फरवरी तक। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपको आपके स्पाउस या भागीदार का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, पर यहाँ पे जो उनका एग्रेसिव स्वभाव था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 23 फरवरी से मिलेगा। और अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो 23 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके 8वें भाव जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ का होता है, उसके बारे में बात करें, आपके ससुराल के बारे में बात करें। ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव तो वैसे ही 29 मार्च से हो रहे हैं, और अब 23 फरवरी से उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध भी आपको देखने मिलेगा। ये जो समय आपका बन रहा है ना, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि इस पीरियड में छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 5 फरवरी तक। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान है, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। यहाँ आपका भाग्य तो साथ देगा, पर आपको काम में थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। काम में मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका तो भाग्य साथ देगा, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ देगा। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात करूं, जो कि काम का होता है, आपके पिता का होता है, बॉस का होता है। पिता के स्वभाव में जो आपको थोड़ा बहुत क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 23 फरवरी से मिलेगा। ऑफिस का माहौल गर्म रह रहा था, बॉस के साथ छोटे मोटे विवाद हो रहे थे, उसमें भी आपको 23 फरवरी से सुधार देखने मिलेगा। हालांकि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो भी लोग टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, 3 फरवरी से उनका भाग्य तो साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ देगा और उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको मेहनत वे कर रहे हैं, पर थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा। हालांकि 6 फरवरी से उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं, पर उनके काम में उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल उनके लाइफ में दिख रहा है। अब आपके 11वें भाव, जो कि आपके इनकम का भाव होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो इनकम निश्चित तौर पर होगा। अगर आप सरकारी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, जो भी लोग व्यापार करते हैं, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं, 15 जनवरी से वे थोड़ा सा एग्रेसिव रह रहे हैं पैसे को लेकर के। पैसा अटक रहा है, समझदारी से, सूझबूझ से निकालेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो पीरियड बन रहा है, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं पैसे के लिए। तो पैसे के लिए विवाद ना करें और लेडीज की मदद लें। अगर कहीं पैसा अटक रहा है तो लेडीज का मदद आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लाएगा। वहीं आप समझदारी और बुद्धिमानी से तो अपने काम को लेकर के तो निर्णय ले रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन द्वारा भी काम करने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपके लिए 3 फरवरी से बहुत ही फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 12वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए 12वां भाव जो होता है, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। खर्चे को आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। सुख संबंधित चीजों को लेकर के खर्चे बढ़े रहेंगे 2 फरवरी तक। 3 फरवरी से बच्चों को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, एक चीज और का आपको ध्यान देना है, खासकर 23 फरवरी से
कोई विवाद भी हो जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, विवाद को बढ़ने ना दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना फरवरी का महीना, देखिए आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इनकम को लेकर के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा उनको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो जाकर के रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपके काम में फरवरी के महीना में रहने वाला है। इस चीज को आप ध्यान दें और मेहनत अपने काम में अगर कर रहे हैं तो 100% फरवरी का महीना आपको शुभ परिणाम देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 7 से 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 से 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करनी है, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।